जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड एग्जाम 2025 और इसमें हम लोग 6 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में उन पर बात करेंगे। और हमारा जो यहाँ पे प्रश्न होने वाला है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, प्रायिकता और द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय समान हो तो शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे दरअसल पहले नंबर बोल रहा है एक ठोस है जो शंकु के आकार का है और ये कह रहा है कि जो समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो मतलब एक काम करते, पहला नंबर यहाँ पे ये एक अर्धगोला बना लीजिए और इस अर्धगोले की जितनी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या का एक इस पे शंकु अध्यारोपित करना है, यानी इस पे शंकु रखना है। तो यानी सीधे सीधे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो शंकु की त्रिज्या है वही दरअसल अर्धगोले की भी त्रिज्या है। ठीक है, तो इसमें और कह रहा है कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें त्रिज्या और यानी शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शंकु तथा, यहाँ पर लिख दीजिए दिया है, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, समान है, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर और क्या है, प्रश्नानुसार अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्नानुसार में लिखेंगे कि इसमें जो अर्धगोला है यानी लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ये इतना लिखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2πr²। और शंकु की बात करेंगे तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये होता है πrl। ठीक, अब यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, एक आर से एक आर को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2r बराबर, अच्छा l, जैसे ये तिर्यक ऊंचाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में r² प्लस h²। तो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग कर देंगे, इधर जाएगा 4r² बराबर r² प्लस h²। अब इस r² को इधर लाएंगे तो जाएगा 4r² माइनस r² बराबर h²। ठीक, अब यहाँ से घटाएंगे तो जाएगा 3r² बराबर h²। अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखिए, इनको लिख सकता हूँ अंडर रूट 3r फिर पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और बराबर में क्या लिख सकते हैं इधर h²। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनमें जो घात है वो बराबर है तो आधार भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3r बराबर h। तो हमें इसमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बतानी है, त्रिज्या को पहले लिखना है, ऊंचाई को बाद में। तो मतलब इनको इधर लाएंगे और इनको इधर ले जाएंगे। तो इनको लिख सकते हैं r/h बराबर 1/√3। तो अनुपात में लिखना है तो ये जाएगा r/h बराबर 1/√3। ठीक, तो ये फाइनली आपका आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो कह रहा है थैले में नीली गेंदों की संख्या बताना है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना थैले में नीली गेंदों की संख्या, माना थैले में नीले गेंदों की संख्या क्या है, x है। तो चलिए ये हमने मान लिया। और लाल गेंद कितना है, लाल गेंद दिया है 5। तो अब लिखेंगे कुल गेंद। तो कुल गेंद देखिए, नीली गेंद माना x और लाल 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5 + x। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर हम निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालना है हमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद निकालने की
प्रायिकता। तो यहाँ से इसको लिखेंगे पी आर, पीरियड। तो भाई देखिए टोटल लाल गेंद कितनी है, 5 है, और कुल गेंद कितनी है, 5 + x है। ठीक, फिर उसी तरह दूसरे के नंबर में हम क्या लिखेंगे, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ से लिखेंगे पीबी, पीबी का मतलब ब्लू गेंद की प्रायिकता। तो देखिए ब्लू गेंद को मैंने x माना, टोटल गेंद कितनी है, 5 + x, क्योंकि आप लोगों ने प्रायिकता में पढ़ा होगा ना, अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। तो अब यहाँ पे देखिए, तो एक तरफ आपको नीली गेंद को लिखना है, एक तरफ लाल गेंद को लिखना है। तो अब क्या करना है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार एक तरफ लाल गेंद को लिखना है, एक तरफ नीली गेंद को। तो यानी एक तरफ हमने लाल गेंद वाले को लिख दिया 5/5 + x, और एक तरफ लिख दिया x बटे ये 5 + x। अब देखिए यहाँ पे सवाल में बोला क्या है, सवाल में ये बोला है कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी। इसमें कौन 2 गुना है, नीली गेंद। तो नीला वाला कौन है भाई, तो नीला वाला ये है और लाल वाला ये है। अब इसमें बोला है कि जो नीला वाला निकालने की जो प्रायिकता है, ये लाल गेंद की प्रायिकता का ये क्या है, 2 गुना है, मतलब ये 2 गुना है इससे। तो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए हमें 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। भाई 2 गुना ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है, तो हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए इसको यहाँ से। तो यक्स बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10। तो इसका मतलब ये है कि थैले में जो नीली गेंद है उनकी प्रायिकता कितनी हो गई, 10। वैसे भी सवाल में बोल रहे हैं 2 गुना, तो अगर लाल गेंद 5 है तो जाहिर सी बात है नीली गेंद 10 होगा, तभी तो उसकी प्रायिकता 2 गुना होगी। तो उम्मीद करूँगा ये बातें हमारी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो कह रहे हैं धारा की चाल बताइए। तो ऐसे सवालों में आपको क्या, जैसे धारा पूछा है तो इसमें मान लेते हैं, माना धारा की चाल, मान लिया धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाव की चाल धारा की दिशा में। तो भाई देखिए अगर धारा की दिशा की बात करेंगे तो इसमें नाव की चाल और धारा की चाल की दिशा को, मतलब धारा की चाल को जोड़ना पड़ेगा, यानी 18 + क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह लिखेंगे नाव की चाल धारा के विपरीत में। ठीक है, तो विपरीत में आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी 18 - x, क्योंकि देखिए नाव की चाल अधिक होगी और धारा की चाल कम होगी तभी जाके नाव चलेगी। तो यानी इसमें आपको नाव की चाल में धारा की चाल को घटाना है। तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए समय की बात हुई ना कि 1 घंटा अधिक समय लेते, तो पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब शुरुआत करते हैं, यहाँ लिखेंगे नाव द्वारा धारा की दिशा, नाव द्वारा धारा की दिशा में नाव द्वारा धारा की दिशा में चलने में लगा समय। तो चलो इसको मैंने मान लिया, ये समय लगा t1, और हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना गया भाई, दूरी टोटल गया है 24 किलोमीटर, और 40 में धारा की दिशा में चल रहा है, तो 18 + कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह लिखेंगे नाव द्वारा धारा के, यहाँ पर लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने में लगा समय। तो इसको मान लेते हैं t2, और ये जाएगा 24/18 - x। तो अब आपको क्या करना है, एक तरफ देखिए यहाँ पे एक तरफ आपको क्या करना है, धारा नाव में, यहाँ लिख दीजिए धारा की दिशा में लगा समय, और एक तरफ लिखेंगे धारा के
विपरीत दिशा में लगा समय। ठीक, यहाँ पे आप बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए धारा की दिशा की बात करेंगे तो धारा की दिशा में लगा जो समय है वो है 24 प्लस x, और धारा के विपरीत दिशा में कितना लगा है ये 24/18 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को बराबर करना है, हालांकि इसमें बराबर हमने पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए इधर आपको लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। देखिए अगर धारा की दिशा में चलेगा तो उसका समय कम लगेगा, लेकिन अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मतलब कहने का अर्थ ये कि धारा के विपरीत दिशा में जब चला है तभी समय क्या 1 घंटा ज़्यादा लगा है, मतलब इधर 1 घंटा टाइम ज़्यादा लगा है। तो अगर 1 घंटा आपका टाइम इधर ज़्यादा लगा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इधर माइनस करना पड़ेगा। भाई इधर देखिए अगर इधर 1 घंटा टाइम ज़्यादा लग रहा है और दोनों का हमें बराबर करना है तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर -1 कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको हम उठा के इधर लेके आएंगे। चलिए इधर आएंगे, इधर लेके तो हो जाएगा 24/18 प्लस x माइनस का 24/18 माइनस x बराबर में -1। ठीक, अब इसमें से हम 24 कॉमन कर सकते हैं। तो 24 जब कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में नीचे बचेगा, यहाँ पे एक कोष्टक में प्लस भी दूसरे कोष्टक में माइनस भी, यानी हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 18 माइनस x, फिर ये माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -18 फिर -x, अब बराबर में क्या हो जाएगा इधर -1। तो यहाँ से ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -1x माइनस का 1x तो ये हो जाएगा -2x, और यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा -24x, सॉरी 24 गुणे 2x, क्योंकि देखिए इनको जोड़ेंगे -2x, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, 24 गुणे 2x हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर -1। तो अगर आप चाहें तो चलिए इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 24 दूनी 48 x बराबर इधर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 18 में 324 माइनस के x स्क्वायर, इनको उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 बराबर में 0। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो यानी आपको 48 कैसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि घटाने से 48 बने और गुणा करने से 324 बने। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जब खंड करेंगे तो ये 54 और 6 का बनेगा, क्योंकि देखिए 54 में 6 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा और गुणा कर देंगे 324 आएगा। तो इसको आपको फाइनली क्या करना है, हल करना है। तो भाई देखिए अगर शांत जल में नाव की चाल 18 ही है, सॉरी हाँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल तो उससे कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 54 की बात करेंगे 54 तो नहीं हो सकता। तो जब इसका गुणनखंड करोगे तो जिसमें x का मान आएगा वो आएगा 6, और यही आपका धारा की चाल होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपको गुणनखंड करना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये भी तीनों प्रश्नों को जो मैंने डिस्कस किया आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरीके से मिलेंगे हम लोग और वीडियो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।